वेलकम टू खाना हंगामा। मटन भुना मटन करी बनाएंगे आज हम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 पाव मटन लिया है। आप जितना भी लेना चाहें उस हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स आप चेंज कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1-2 जनों के लिए बन रहा है, इसलिए मैंने 1 पाव ही लिया है। तो ये 1 पाव मटन है मेरे पास, अच्छे से धो लिया है इसको। और अब हम इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हम पहले इसमें लाल मिर्च डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच। ये हम नॉर्मल चम्मच यूज कर रहे हैं, नाप वाले चम्मच नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। ये धनिया पाउडर डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच, और 1/3 चम्मच के करीब हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। आपका जैसा टेस्ट है उस हिसाब से आप नमक एडजस्ट कर सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर सॉरी, आधा चम्मच। और उसके बाद हमने अदरक और लहसुन कूट के रखा है, तकरीबन 4-5 फलियां लहसुन की और 1/4 इंच का टुकड़ा अदरक का, उसे छीलकर हमने कूट लिया है, तो वो डालेंगे। लगभग 1 टेबलस्पून के करीब हो जाता है ये। और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करके 1 घंटा फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। हमारे पास धनिया भी है, हम धनिया भी इसी टाइम पे मिक्स कर देंगे। कुछ धनिया 1-1.5 टेबलस्पून जितना, और बाकी 1-1.5 टेबलस्पून जितना बाद में गार्निशिंग के लिए। धनिया से खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो इसीलिए हमने इसको धनिया में भी मैरिनेट कर दिया है। अब अगर इसको 1 घंटा फ्रिज में रखेंगे तो इसके अंदर मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो ये हमारा मटन मिक्स हो गया है, सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। और ये देखिए ऐसा लगता है ये। तो अब इसको ढक के हम लोग और फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटे के बाद फिर इसको बनाएंगे। चलिए, हमारा मीट अब मैरिनेट हो गया अच्छे से रेफ्रिजरेटर में। तो अब हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, सरसों का तेल, और उसको हम हीट कर रहे हैं। इसमें हम दालचीनी, 4-5 लौंग और 3 इलायची डालेंगे सबसे पहले। ये हीट हो जाएगा। तो अभी पूरी तरह हीट नहीं हुआ है, स्मोकिंग नहीं शुरू हुई है इसकी। हीट हो गया, डाल रहे हैं हम। देखिए, इलायची डाल दिया हमने, और दालचीनी और लौंग भी डाल रहे हैं। 1 इंच का पीस है दालचीनी का, बहुत पतला सा है ये। अगर आपके पास बहुत मोटे मोटे पीसेस हैं तो आधा इंच लीजिएगा। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, और हरी मिर्ची, जो हमारा कुटा हुआ लौंग और अदरक, सॉरी लहसुन और अदरक जो हमने मैरिनेशन के लिए डाला था, वो थोड़ा सा हमारे पास बचा हुआ था, तकरीबन आधा टीस्पून जितना, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको अनियन को टोटली ब्राउन करेंगे पहले। देखिए, हल्के हल्के से ब्राउन होने लग गए हैं अनियन, लेकिन अभी पूरी तरह ब्राउन नहीं हुआ है। हम इसमें थोड़ी सी 1-2 पिंच जितनी हींग डाल रहे हैं।
हींग डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अनियन भी देखिए धीरे धीरे ब्राउन होने लग रहे हैं अच्छे से। अब हम इसमें अपना मैरिनेटेड मीट डालकर और इसको अच्छे से भुनेंगे कम सेक पर। मैरिनेटेड मीट डाल रहे हैं हम इसमें, सारे पीसेस डाल देंगे और जब हम इसको पलटेंगे तो एक एक करके पलटेंगे और थोड़ा सा नीचे चिपकने भी देंगे, क्योंकि उससे मसाला जो है वो भी अच्छे से सिक जाएगा और मसाले के फ्लेवर्स तो पहले ही थोड़े अंदर चले गए हैं क्योंकि हमने मैरिनेट कर दिया था। अब इसको एक बार तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अनियन भी मिक्स हो जाए इसमें, और फिर इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक करके पलटते रहेंगे बीच बीच में। कम सेक पर 3 से 4 मिनट पकाएंगे, अच्छे से भून जाएगा। मीडियम कर दिया है हमने, इसको फैला देंगे सारे पीसेस को और इसको पकने देंगे बीच बीच में चलाते हुए। देखिए 1-1.5 मिनट हो गया है इसको, तो अब हम इसको पलट रहे हैं। ये ऐसे अच्छे से भून जाएंगे। एक एक पीस को हमने पलट दिया है ताकि दूसरी साइड से भी भून जाए और मसाला भी अच्छे से भून रहा है। देखिए दोबारा वेट करेंगे इसकी 1 आधा मिनट की। ये देखिए हमने इसको दोबारा से पलट दिया है और हम इसको गैस की दूसरी साइड पे सिकना रख देंगे भुनना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट भुनने वाला है। तब तक हम कुकर तैयार करते हैं इसके लिए और इसमें आलू वगैरह की तैयारी करते हैं। ये हमने दूसरी साइड पर रख दिया। कुकर में देखिए हमने 1 टेबलस्पून जितना तेल लिया है और गैस तेज कर दिया है ताकि तेल फटाफट से भून जाए। ये तेल हमारा गरम हो गया। अब हम इसमें 1 चम्मच जितना जीरा डाल रहे हैं। जीरा भी देखिए तड़कने लग गया है फटाफट से, तो अब हम इसमें तेल डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि मीट में तो हमने डाल दिया था मसाला, आलू में नहीं डाला था और ग्रेवी भी बनेगी अभी। बस आलू के लायक नमक डाल रहे हैं अभी, ग्रेवी के लिए बाद में डालेंगे। बस थोड़ा सा इसको चलाना है, उसके बाद इसमें मीट भी मिक्स कर देना। हमने मीट से गैस बंद कर दी है। तेल कम कर दिया हमने। अब हम इसमें मीट डाल देंगे। देखिए
मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। और ग्रेवी के लिए हम इसमें दही डाल देंगे। ये 1 कप के करीब दही है, अगर जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा फिर पानी भी डालेंगे। आधा कप जितना पानी भी डाल रहे हैं हम मिक्स करने के बाद, क्योंकि ये कम लग रहा है थोड़ा। दही वाली कटोरी में ही हमने पानी मिक्स कर लिया था और इसमें डाल दिया है। ये अब हम कुकर का ढक्कन लगा रहे हैं और 2 विसल्स देंगे इसको, और उसके बाद 12 से 13 मिनट तक कम सेक पर रखेंगे। देखिए बंद कर दिया है, सेक तेज कर दिया है, और अब हम इसके विसल आने की वेट करेंगे। 2 विसल्स, फिर 12 से 13 मिनट कम सेक। ये देखिए हमने इसको 2 सीटी के बाद 12 मिनट जैसे कहा था, 12 मिनट हमने कम सेक पर रखा था, और उसके बाद फिर हमने इसको डीप्रेशराइज होने दिया और अब बोल में ट्रांसफर कर दिया है इसको चावल के साथ परोसने के लिए, और ऊपर से गार्निश कर दिया है हमने इसको धनिया से। आपको डिटेल सारी की सारी मिल जाएंगी वीडियो के नीचे ही, और डिटेल्स देखकर आप इसको बनाइए, खुद भी घर में खाइए, सबको खिलाइए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। Thank you so much. Keep on watching and keep on coming back. Bye-bye.